हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदावरी बायो रिफाइनरीज आईपीओ के बारे में और जानेंगे एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है और इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ताकि हमें निवेश करने से पहले हानि और लाभ के बारे में अंदाजा हो सके। साथ ही इस कंपनी का मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन रेट पर भी एक नज़र डालेंगे। और आपने इस कंपनी में निवेश करने के को सोच रहे हैं तो एक लॉट्स पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीओ का बिडिंग डेट की अगर हम बात करेंगे तो ये 23 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच ये ओपन रहने वाली है। और वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 14,028 रुपया एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको। और वही लॉट साइज़ की बात करेंगे तो 42 शेयर्स का एक लॉट्स बनाया गया है। वही प्राइस रेंज की अगर हम बात करेंगे तो 334 से लेकर 352 के बीच रखा गया है। जो हमें ये 352 ही सेलेक्ट करना है बाई करते टाइम। और वही इशू साइज़ की अगर बात करेंगे तो 554.75 करोड़ का ये एक ना बड़ा ना छोटा ही बोलेंगे तो एक ठीक ठाक आईपीओ रहने वाली है। अगर इस कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में अगर हम एक नज़र डालेंगे तो गोदावरी बायो रिफाइनरीज भारत में इथेनॉल आधारित रसायनों का निर्माता है, जो जैव रिफाइनरी के रूप में काम करता है। कंपनी जैव आधारित रसायनों, चीनी, इथेनॉल के विभिन्न ग्रेड्स को बिजली के निर्माण के लिए फील्ड स्टॉक के रूप में गन्ने का उपयोग करती है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज द्वारा उत्पादित जैव आधारित रसायन एवं उत्पादों का उपयोग खाद्य पेय पदार्थ, स्वाद और सुगंध, बिजली उत्पादन, ईंधन और व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन सहित उद्योगों के लिए आता है। इससे आधारित उत्पादित इथेनॉल को तेल उपयोग किया जाता है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज दो विभिन्न सुविधाओं का संचालन करती है। इस कंपनी का डिटेल्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इसका डिटेल्स इस प्रकार है कि जो आईपीओ का जो डेट रखा गया है वो 23 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के लिए रखा गया है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए हमें फेस वैल्यू रखा गया है, जो एक ठीक ठाक दिख रहा है। वही अगर प्राइस बिंड की अगर हम बात करेंगे तो ये 352 रुपया पर शेयर्स के लिए हमें पे करने की आवश्यकता है। लॉट साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो 42 शेयर्स का एक लॉट्स बनाया गया है। टोटल इशू साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो 554.75 करोड़ का ये टोटल हमारा इशू है। फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे 325 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाली है। और वही ऑफर फॉर सेल्स के लिए देखेंगे तो 229.75 करोड़ ऑफर फॉर सेल्स के लिए रहने वाली है। तो ये इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है। और इशू टाइप्स की अगर आप बात करेंगे तो टोटल का टोटल बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाली है। अगर इस आईपीओ का लिस्टिंग की अगर बात करेंगे तो बीएसई एनएसई दोनों पे ये लिस्टिंग होती हुई हमें दिख सकती है। अगर इस आईपीओ का टाइमलाइन शेड्यूल्स पर अगर एक नज़र डालेंगे तो ओपन का डेट जो है वो अक्टूबर 23 रखा गया है, क्लोजिंग का डेट 25 रखा गया है। वही अगर बेसिक अलॉटमेंट्स की बात करेंगे तो 28 अक्टूबर को हमें अलॉटमेंट मिलते देखा जा सकता है। वहीं रिफंड्स की अगर हम बात करेंगे तो 29 अक्टूबर समय रखा गया है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वही क्रेडिट शेयर डिमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 29 तारीख ही रखा गया है। अगर आपको अलॉटमेंट भी लगता है तो आपको डिमेट अकाउंट में ये शेयर्स को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट की अगर हम बात करेंगे तो ये वेडनेसडे अक्टूबर 30 रखा गया है। टाइम ऑफ यूपीआई मेडिनेट्स कंफर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो शाम को 5 बजे 25 अक्टूबर को हमें देखने को ये मिल सकता है। वही अगर इस आईपीओ का लॉट साइज़ के ऊपर हम अगर बात करेंगे, वही रिटेलर्स के लिए एक स्लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। 42 शेयर्स आपको मिल जाएंगे, उसी के लिए आपको 14,784 रुपये पे करने की आवश्यकता है। वही रिटेल मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, 546 आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और वही स्मॉल एचएनआई मिनिमम की अगर बात करें तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, 588 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। वही 2 लाख से ऊपर हमें पे करने की आवश्यकता पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और उसमें 2,814 आपको शेयर्स मिल जाएंगे। वही 10 लाख के आसपास हमें निवेश करने की ज़रूरत है। अगर बिग इतना ही मिनिमम की अगर बात करें तो 60 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, 68 लॉट्स के लिए। वही इस आईपीओ का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर अगर हम एक नज़र डालेंगे 2022, 2023, 2024 के नज़र डालेंगे तो अगर सबसे पहले हम असिस्ट की बात करेंगे तो ये कंपनी 33 करोड़ का मुनाफा असिस्ट हुआ था इसमें 2022 की अगर बात करेंगे तो। वही 1743 2023 और 1991 2024 रहा था। रेवेन्यू की अगर बात करेंगे
तो वही 2022 में 1709 रहा था, 2023 रहा था 2023 में सॉरी, और वही 1701 रहा था 2024 के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर शुद्ध मुनाफे की अगर हम बात करेंगे तो 19 करोड़ का मुनाफा ये 2022 में हुआ था, 19 करोड़ का ही मुनाफा इसमें 2023 में देखने को मिला था, और 2024 में 12 करोड़ का महज मुनाफा देखने को मिला था। नेटवर्थ की बात करेंगे तो ये भी ठीक ठाक दिखाई देता है, जिस हिसाब से कंपनी है 232 करोड़ का रहा है, वही 249 करोड़ 2023 में और 2024 में 260 करोड़ों का रहा है। और वो इस कंपनीज का बाई और नोट पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इस वोटिंग्स में हमें ब्रोकर्स और मेंबरशिप के अगर माध्यम से देखेंगे तो सब्सक्राइब्स के लिए ब्रोकर्स ने एक वोटिंग्स करते हुए दिखाई दिया है, और वही मेंबरशिप की तरफ से अवॉइड के लिए एक वोटिंग देखने को हमें मिल जाता है। और वही इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन रेट की अगर हम नज़र डालेंगे तो जैसे कि हमें मालूम है कि जिस दिन आईपीओ में निवेश होता है उसी दिन हमें दिन में 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। अमूमन हम देखेंगे तो मार्केट क्लोजिंग के बाद हमें स्पष्ट रूप से फाइनल सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए अभी हमें वेटिंग करने की ज़रूरत है। अगर इस कंपनी का डेली वाइज आईपीओ जीएमपी पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इसका भी जीएमपी यहाँ पे अपडेट्स नहीं आया है, जिसमें हम 17 तारीख 18 और 19 तारीख के बीच में जहाँ तक देख रहे हैं तो इसमें अभी इसका जीएमपी का अभी अपडेट्स नहीं आया है। सब्सक्रिप्शन रेट जो इसमें होता है उसके आधार पे हम जीएमपी देखने को मिलता है, जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर वही ये जो कुछ सवालें हैं जो पूछा गया है कि ये कितना प्रॉफिट्स अगर ये आईपीओ में एक लॉट्स के लिए दे सकता है, तो इस आधार पे अगर देखेंगे तो ये कुछ थाउजेंड की बात कही जा रही है, यानी इस आईपीओ में आपको 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे कुछ प्रॉफिट होते हुए दिख सकता है। तो इसके स्पष्ट रूप से अगर जीएमपी आने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि ताकि इस आईपीओ में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी शनिवार और संडे 2 दिन मार्केट तो बंद रहेगा, तो मंडे को हमें फाइनल ये ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिलेगा। तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।